हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, कम से कम 3 घंटे से मैं खड़ी हूँ। इस समय बज रहे हैं रात के 10 बजने जा रहा है और मैं 6:30 बजे के बाद से ये काम शुरू कर दूँ। तो आप देख सकते हैं इतने सारे ये लड्डू तैयार हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स के, जिसमें गोंद तीसी ये सारे, इसका फुल ब्लॉग जो है मतलब फुल रेसिपी जो है मेरे दूसरा चैनल है उस पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये मैं कहना चाह रही हूँ ना कि देखिए 2-3 घंटे से खड़ी हूँ, मेहनत का फल मीठा होता है। जितने भी अच्छे काम होते हैं ना उसके लिए बड़े मेहनत करने पड़ते हैं। तो इसीलिए आप लोग भी अगर जानते ही हैं कि अगर जॉब चाहिए, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तो मेहनत करना पड़ेगा। तो आज मैंने एक शॉर्ट डाला था तो उस पर एक कमेंट आया था, प्यारा सा कमेंट था। आप लोग के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, पढ़ के मन खुश हो जाता था। एक कमेंट था कि दीदी आप जलाइए मत, एक तो आप मतलब सफल भी हैं, है ना, और भी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें थी, अच्छी चीज़ें थी, तारीफ थी मेरी। तो सफल है और आपकी जॉब है तो हम लोग को जलाइए मत। तो देखिए, मैं तो जलाती हूँ जानबूझ के आप लोगों को। मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग देखिए और मुझसे भी अच्छा करिए। देखिए क्या है ना कि होता है ना कि इनका हो गया तो मुझे इनसे भी अच्छा करना है। तो जब मैं करती थी तैयारी ना, तो ऐसे ही जैसे कुछ लोगों को मैं भी फॉलो करती थी उस टाइम। एक लोग थी बैंक में जॉब लगा था, एक लोग थे और भी कई लोग थी जिनका जॉब लग गया था और ऐसे लाइफ एंजॉय करती थी। तो मेरे मन में यही आता था कि जब मैं भी सफल हो जाऊंगी तो ऐसे ही अपना एक है सबको बताऊंगी और लोगों को प्रेरणा दूंगी और मोटिवेट करूंगी और अपनी लाइफ खूब एंजॉय करूंगी। तो वही चीज़ है, आज जैसा सोचा था ऐसा हो गया। तो आप लोग भी ये सोचिए कि ये इतना कर रही हैं तो हमको तो इनसे भी ज़्यादा अच्छा करना है। और एक चीज़ मैं बताऊँ ना कि देखिए, अच्छा होगा भी आप लोगों के साथ, हम लोग से भी बहुत अच्छा होगा जिसकी जॉब लग जाएगी। अब निगेटिव मत बोलिएगा कि जॉब कैसे लगेगी क्या है, आप छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। आपकी जॉब लगेगी, आप बस तैयारी करिए। अच्छा चीज़ ये है, 8वां वेतन वो जो है वेतन 8वां वेतन आयोग जो है, वो जो है ना उसको लगने वाला है। जो देखिए मैं भूल रही हूँ ये बनाते बनाते। तो 8वां वेतन जो हम लोग का लगने वाला है, ये 25 में ख़त्म हो जाएगा, 31 तारीख को 7वां वेतन। और 8वां वेतन आयोग जो लगेगा तो उसमें सैलरी उछाल मारेगी। तो हम लोग के लिए तो फ़ायदा है ही, क्योंकि हम लोग भी नई ज्वाइनिंग है। जो एकदम से आप लोग जैसे एकदम से नया ज्वाइन करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है। तो आप लोग जश्न मनाइए और अभी से खूब खुशी मनाइए कि आपकी जॉब लगेगी और खूब ज़्यादा सैलरी रहेगी। हम लोग की तो जितनी शुरू हुई थी, समझिए आप लोगों का दुगना रहेगा। सोचिए भी ऐसा और होगा भी ऐसा, और हम लोग की भी बढ़ेगी, हम लोग की भी समझिए ऐसा ही हो जाएगा। अब बहुत सारे उसमें हैं दांव पेच हैं, सब लोग कह रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी होगा हम लोग को तो अच्छा सोचने से मतलब है। लेकिन मैंने कई जगह देखा है तो ये है कि अच्छा मिलेगा उसमें। तो लेकिन जो जिसकी ज्वाइनिंग होगी ना, उसको बहुत फ़ायदा है। उसकी सैलरी मतलब शुरुआत ही बहुत बेसिक ही बहुत अच्छे से शुरू होगी। तो आप लोग खूब जी जान से लगिए और ऐसा करिए ना कि ये मौका फिर मतलब ऐसा गंवाइए मत। ये मत सोचिए कि अभी देखिए मेरे साथ की एक मेरी फ्रेंड है, LT ग्रेड वाला, देखिए वो था उनका। तो परीक्षा होने वाली थी तो उनको ये लग रहा था कि नहीं होगा, ऐसे ही होता है, नहीं होगा नहीं होगा। आखिर हो गया परीक्षा। अब मैंने पूछा उनसे कि आपका पेपर कैसा हुआ, तो कहीं कि मैम पेपर तो नहीं अच्छा हुआ, कहीं कि हम पढ़ ही नहीं पाए थे, इन सब चक्कर में घर परिवार ये वो इधर उधर घूमने उमने के चक्कर में पढ़ ही नहीं पाए थे, और हमको लगा परीक्षा ही नहीं होगी, हो गया। तो ऐसे ही होता है। जब कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा आगे आगे सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा 3-5 लगाते हैं अपने ही लिए, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा और नुकसान सोचते हैं कि मैं इतना करूँगा तो कितना फ़ायदा, इतना करूँगी तो कितना नुकसान। तो बहुत घाटे में हो जाते हैं। कहते हैं ना कि एकदम से आंख बंद करिए और कुछ मत देखिए इधर उधर, और आंख बंद करिए तो आपको बस अपनी मंजिल दिखाई दे, और बस आप किताब और आप ये होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा ये भविष्य सोचने से अच्छा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चुपचाप पढ़ाई करिए। ये वाला जो है ना गीता का जो उपदेश है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, 100% इस समय आप लोगों को वही करने की ज़रूरत है। और जानते हैं एक समय जरूर ऐसा आएगा कि आपकी परीक्षा भी होगी, आपकी जॉब भी लगेगी। थोड़ा सा धैर्य रखने की बात है। वो क्या है ना कि लाइफ में जितना स्ट्रगल लिखा रहता है ना उतना होता ही होता है। तो है कुछ कि चलिए अभी तक स्ट्रगल है और जितना दिन और है, अब ये मान के चलिए कि ज़्यादा दिन गया थोड़ा ही दिन बचा है, ये मान के चलिए। तो अपनी तैयारी खूब मज़े से रखिए। और मैं तो देखिए कह रहे हैं ना कि खूब मेहनत कर रही हूँ। अभी तक तो अपने पढ़ाई लिखाई में मेहनत था, अब इन सब चीज़ों में पहले था ये कि ये सारी चीज़ें मम्मी कर देती थी, अब जो है अब मैं करती हूँ। क्योंकि अब मेरा भी परिवार हो गया है, अपना घर हो गया है, तो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी हो गई है।
तो करते करते सारी चीज़ें आ भी जाती हैं। और कहते हैं ना कि हर चीज़ हो जाता है। अगर कोई ये कहे आपसे कि तुम बस पढ़ाई करती हो, तुमको कुछ नहीं आता है, घर का काम नहीं आता, ये है वो है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर चीज़ हो सकता है। आप जब इंसान के सिर पर पड़ता है ना तो इंसान हर चीज़ सीख लेता है। तो मैंने भी हर चीज़ सीखा। पहले तो मेरी रोटी गोल ही नहीं होती थी मतलब मैं बताऊं, पहले मेरी रोटी एकदम गोल नहीं होती थी। मैं बहुत टेंशन रहती थी। हमेशा मेरे पापा मतलब मेरा मजाक बनाते थे, कहते थे 50 रोटी के बीच में रखा रहेगा तो मैं पहचान जाऊंगा कि कौन सा ये बनाई है। अच्छे में नहीं, खराबी में, मतलब इतना खराब रहता था। फिर कहते थे कि इसका बनाया हुआ तो मेरा शेरू जो है वो भी नहीं खाता, वो भी पहचान जाता है। खूब मतलब लोग मजाक बनाते थे। आज के डेट में मैं रोटी भी खूब बढ़िया, आलू की पूड़ी, मटर की पूड़ी, दाल भरी पूड़ी, जो भी कहिए मैं सब कुछ कर लेती हूँ। क्योंकि वही बात है कि जिस चीज़ पे आप बस अभ्यास की बात है ना, तो हर चीज़ है, हर चीज़ इंसान कर लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा दूर से करो, पढ़ाई कर रहे हैं तो नहीं आप कुछ कर पाएंगे। आप हर चीज़ कर लेंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा इधर उधर का मत सोचिए कौन क्या कह रहा है, आगे हम अपनी लाइफ कैसे करेंगे, अपना परिवार कैसे चलाएं, सब कुछ हो जाता है। फिलहाल एक जब जॉब हाथ में आया ना तो खुशी खुशी सारी चीज़ें होती है। नहीं तो दुखी मन रहेगा ना तो आप रोटी जब गोल बेलेंगे तब भी नहीं गोल बेलाएगी मेरे साथ तो ऐसा होता, जब टेंशन होता था तो और रोटी खराब, खाना और ख़राब बनता था। आप लोग के साथ भी होगा, जब मूड खराब रहेगा तो कहाँ से चीज़ें अच्छी होगी। तो इसलिए तो खुश रहेंगे ना तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो बस अच्छे से काम करते रहिए और हमेशा देखिए मेहनत का फल मीठा होता है। मैं 3-4 घंटे से खड़ी, बहुत थकान लग रही है, लेकिन हाँ ये है कितना बन जाएगा तो ये ठंडी भर का काम चल जाएगा। और ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये सारी इसमें मतलब बताया है मैंने अपने उस वाले व्लॉग में, तीसी से लेके गोंद, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं सारे, घी, और इसमें मैं डालती हूँ पाम जेगरी, गुड़ जो है, ये नॉर्मल गुड़ नहीं, ये आता है, मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ। तीखा लगता है। हाँ नहीं, वो तो डाले हैं, वो सौंठ पाउडर भी डाले, वही कई शान कह रहे हैं कि अदरक की तरह लग रहा है, तो सौंठ पाउडर, मीठा ज़्यादा था ना। हाँ तो यही सारी चीज़ें करके मतलब ठंडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपके अंदर मतलब कोई भी ऐसे छोटे मोटे है ना, जैसे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, चाहे कुछ भी है, तो सुबह आप खा के पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, आप दिन भर एनर्जी महसूस करेंगे। तो ये तो मैं हर ठंडी में पिछले बार आई थी, और इस बार भी मैंने सोचा कि इधर ये छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, कल संडे है, तो मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खूब मेहनत करते रहिए और हमेशा ये याद रखिएगा कि जितनी मेहनत करेंगे उतना उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। आज नहीं तो कल होगा, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।